अब एक सी गुफा फेंक दिए, यूजीसी। आप कहीं पलट के इनको गाली दे दें तो तुरंत मुकदमा लग जाएगा। मीठा मीठा गप है और कड़वा कड़वा थू थू है। कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, एक को मनाओगे तो दूजा रूठ जाता है। अंधभक्त कहाँ है? क्यों नहीं कहते कि मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा इसमें नफरती जहर भरती रही। मैंने वोट ही नहीं किया। वोट नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने सरकार प्रधानमंत्री थोड़ी बदल जाएगा। अभी हम लोग साथ में खाना भी खाते हैं, आगे चल के हम नहीं खाएंगे, हम तो सोचे बैठे हैं। इनकी जितनी योजना है नरेंद्र मोदी जी की, सब कंफ्यूज है। नरेंद्र मोदी सब फेलियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सरकार को भी बांट दिया, सिस्टम को भी बांट दिया, संविधान को भी बांट दिया। मैं 100-150 लोग जो यहाँ पे बिलबिलाते थे, भाजपा को दिन रात गाली बकते थे, अब क्या करें? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। पहले इन्होंने नोटबंदी की, सारे लोगों का व्यापार चौपट कर दिया। फिर इन्होंने SIR के जरिए वोटबंदी की। अब ये शिक्षा बंदी करने जा रहे हैं। जो दलित मध्यम वर्गीय बच्चे हैं आपस में झगड़ेंगे, वहाँ पढ़ने की बात तो दूसरी, सिर्फ झगड़ा करते रहेंगे। कि बच्चों में भी कैटेगराइजेशन। हाँ, बच्चे एक ही होते हैं और इसका यही तो मैं कहता था कि इसमें नफरत की जहर मत भरो। कौन भर रहा है? भाजपा इसमें नफरती जहर भरती रही। आज भी वो सामान्य वर्ग के बच्चे जो निर्दोष हैं, बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको एक एटम बम बना के रख दिया है। आज क्यों वो कह रहे हैं ये, वो पढ़ने जाएं वो भी पढ़ें, और वो अपने को क्यों मान रहे हैं? इसमें दलित भी, आप तो कह रहे थे कटोगे और बटोगे, आज आपने स्टूडेंट पे नफरती वो कर दिया। अब एक दूसरे से अलग हो गए वो। यूजीसी गाइडलाइन 2026 पूरी तरह से असंवैधानिक है, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है और यूजीसी गाइडलाइन 2026 पैरा 3 सबसेक्शन C जातिगत आधार पर भेदभाव कर रही है। शिक्षा के अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं अपर कास्ट को, अभिव्यक्ति की आज़ादी का आप हनन कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, जो सरकार दावा करती है कि हम संविधान के द्वारा काम करते हैं, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रही है, संविधान को कुचल रही। हालांकि मैं अपर कास्ट के भाइयों से और विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि इसका भी कुछ वैसे ही होने वाला है जैसे इन्होंने स्किल इंडिया योजना 2014 में लाई थी और 22 में इनको कहना पड़ा कि पकौड़ा तलेगा युवा। नमामि गंगे योजना लाए और भ्रष्टाचार आज तक होता रहा, गंगा साफ नहीं हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाए, लेकिन कानपुर में नाबालिग बेटी बलात्कार का शिकार हुई। श्रमिक सत्यमेव जयते योजना 2014 में लाए और 12 साल बाद 26 में मनरेगा योजना में परिवर्तन करने लगे। तो इनकी जितनी योजना है नरेंद्र मोदी जी की, सब कंफ्यूज है। नरेंद्र मोदी इज द फेलियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताइए, बलात्कार जैसे केस में शिकायत झूठी पाई जाने पर उस महिला को सजा है, तो इसमें क्यों नहीं? इसमें इतना तो इन्हें करना चाहिए था सरकार को। जो लोग मोदी को जो है अभी तक कहते थे नहीं जो देव पुरुष है, ये पुरुष है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो यही बात होगा कि गलत बात पे विरोध, नहीं, कोई गलत बात नहीं। मीठा मीठा गप है और कड़वा कड़वा थू थू है। हम बता रहे हैं, इनका मतलब ये है, आप भाई साहब अगर आपको गाली दें तो इनके ऊपर मुकदमा नहीं लगेगा, और आप कहीं पलट के इनको गाली दे दें तो तुरंत मुकदमा लग जाएगा। बताइए कहाँ? देखिए, गाली देने के बाद नहीं, आप इसका डिस्क्रिमिनेशन क्या है? यूजीसी में आप डिस्क्रिमिनेशन क्या है? आप यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन यही बात है जो है, अहिर गडरिया कुर्मी चोर धर सारे के टंगरी तोड़े कौन कहा जो है? ये इसी कानून का इंतजार करते थे कि हम दुनिया भर को भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ब्राह्मण ठाकुर, किसी को हम गाली दे दें, हमारे ऊपर मुकदमा ना लगे, और कोई अगर हमको दे दे तो उसके ऊपर मुकदमा लग जाए। समरसता एकता बरकरार रखना चाहिए। लेकिन अभी तक जो लोग कहते थे मोदी भगवान है, तो भगवान कभी गलत करता है? भगवान है मोदी, मोदी भगवान है। मोदी राम को लाए हैं, हम मोदी को लाएंगे, वही मोदी यूजीसी को लाए हैं। तो फिर हो हल्ला किस बात की? जब भगवान लाए हैं तो दूसरा कर क्या सकता है धरती पे? ये मानना चाहिए। ये जो आज चिल्ला रहे हैं, यही लोग हम सवाल पूछते थे, कहते थे ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है। जब हम आंख में डाल के माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे थे, कितने लोगों को रोजगार दी? आपने कहा भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, आपने कहा महंगाई समाप्त करेंगे, आपने कहा बेरोजगारी समाप्त करेंगे, और आपने कहा विदेशों में जमा
काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर कोई काम नहीं हुआ, देश खुशहाल नहीं हुआ, बल्कि कंगाल हो रहा, अडानी मालामाल हो रहे हैं। तो ये है मामला और इस पे कोई बातें नहीं हो, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई बात नहीं हो रही। अब एक सी गुफा फेंक दिए, यूजीसी उसी में उलझ गया। कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, एक को मनाओगे तो दूजा रूठ जाता है। क्योंकि ये 2016 में इनका जो धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने इनको या तो जानकारी सही नहीं दी, और ये जो यूजीसी बिल है इसका मतलब है यूज जर्नल कास्ट, इसको यूज करो और फेंक दो। इसका दुरुपयोग, ये गारंटी कौन लेता है इसका? अरे एक शब्द बढ़ाने में क्या दिक्कत है इन लोगों को कि अगर शिकायत गलत पाई गई तो शिकायतकर्ता को दूनी सजा दी जाएगी, बस बात खत्म हो जाए। जब किसानों के लिए, जब किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी तो यहाँ गारंटी भी नहीं देंगे। अरे तो नेता कोई गारंटी देता ही कब है? नेता जो है वो मेज बजाता है और जनता का बेटा सरहद पर मारा जाता है। चुनाव के ये पर्दे पर तो लड़ते हैं, साथ में एक ही कैंटीन में चाय पीते हैं। बेवकूफ़ तो हम लोग हैं जो इनको वोट देते हैं, जब इनसे काम लेने जाते हैं 6 घंटे मंत्री जी खड़े कर देते हैं, चाहे किसी पार्टी के हो। आपने जो काम किया है, आपके पाप को मैं बधाई देता हूं कि आपने अब तक तो हर स्ट्रक्चर पर हमला किया, छात्रों के भविष्य पर हमला करके भारत की एकता को, भारत के जातियों के मिल्लत को, भारत के जातियों में सद्भाव को, भारत के जातियों में जो है आप हमला करके आपने ये बता दिया कि हम छात्र के भविष्य को भी जला देंगे नफरत की आग में। आज यही कारण है कि छात्र जल रहे हैं, छात्र आज सवाल कर रहे हैं कि हमारा और एक मुस्लिम का, हमारा एक बैकवर्ड का, हमारा एक दलित का बच्चा कैसे एक साथ रोटी खाएगा। अब तो आपने रोटी को भी बांट दिया, सरकार को भी बांट दिया, सिस्टम को भी बांट दिया, संविधान को भी बांट दिया। ये सर जो यूजीसी बिल आया है, अंधभक्त कहाँ है? क्यों नहीं कहते कि मोदी है तो मुमकिन है? अब कहाँ है कि मोदी है तो मुमकिन है? मैं यूजीसी की बात करना चाहता हूं सर। पहले मैं यूसीसी का भी फुल फॉर्म बता देता हूं और यूजीसी का भी फुल फॉर्म बता देता हूं। यूसीसी का फुल फॉर्म है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, जो 2014 से देश का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश की जनता को दे रहा है। यूजीसी यानी कि अनलिमिटेड गुंडा कंपनी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजरात के, ये नफरत फैला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अब आप बताइए, यूजीसी पहले SC ST के लिए सिर्फ काम करता था, अब उसमें OBC को भी शामिल किया गया। तो फिर स्वर्ण समाज से नहीं एक मिनट, महिला दिव्यांग की बात तो है ही है, स्वर्ण समाज को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा? वो कमेटी का क्यों नहीं हिस्सा है? तो कभी ना कहीं ये बात मोदी साबित कर रहा है कि हमें पहले मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए था, अब हमें जो है स्वर्ण समाज का भी वोट नहीं। एक मिनट बीच में बोलो, बीच में बोलिए नहीं, बीच में बोलिए नहीं, आप बोलिए नहीं, बकवास मत करिए। यो एक मिनट रुकिए। अब क्यों नहीं, आप ये देखिए, मोदी ने अब यही आप लोग भटकाने, हम सर एक मिनट भैया चुप रहो यार, बकवास क्यों कर रहे हो? में पूरा मुसलमान समर्थन करेगा मोदी जी का। इतना बढ़िया काम कोई किया ही नहीं। देश का बंटवारा करेंगे, इतना बढ़िया काम हमारे मोदी जी, इतना बढ़िया काम कोई किया हुई नहीं 70 सालों में। ये मुस्लिम समाज से आते हैं, ये देश का बंटवारा करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी गंदी चालें चल रहा है उसी को खत्म करने के लिए आप ये मुसलमान है, ये चाहता है कि मोदी को पनाह दिया जाए, मोदी को मजबूत किया जाए ताकि हिंदू टूट जाए, बर्बाद हो जाए देश। ये मुसलमान है। मैं आपको पूरी बात हमको करने दीजिए सर, हमको करने, यूजीसी पे बात करेंगे, क्योंकि मेरे बीच अगर कोई टोकेगा तो मेरा गुस्सा बहुत अजीबो गरीब है। नहीं, आप बोलिए ना, बहुत बाद में बोलिए ना, बाद में। बोलने का अधिकार सबको है, आपको भी दूंगा। आपको माइक दिया उन्होंने, माइक हमारे कान, अभी मेरे मुंह में ना। किस तरीके से स्वर्ण समाज का अपमान किया जा रहा है, क्यों उसे कमेटी में नहीं रखा जा रहा है? नरेंद्र मोदी का एजेंडा है 2027 और बंगाल के राज्यों का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस एक तीर से 2 निशाने कर रहा है। वो स्वर्ण समाज से तो लड़ ही रहा है, उसको एक टारगेट का निशाना बना रहा, साथ में OBC और जितने भी SC और ST हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने के लिए ये दरिंदर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में आपस में 2 भाग कर रहा है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये भी तो कहा गया।
नहीं, ये कहा गया जो है तो इसका मतलब वो समाज की पीड़ा थी, समाज की वो पीड़ा थी जो है, जो लोग नारा ये दिए जो है वो समाज की पीड़ा थी। जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ अगर नारे दीवारों पर लिखे जा रहे हैं तो वो सही है। देखिए, जो लोगों की वास्तव में इस तरीके की डिस्टर्बिंग मेंटलिटी है, जो लोग वास्तव में विकृत मानसिकता के लोग हैं बेसिकली जो है, वो लोग इस तरीके का काम करते हैं। कौन विकृत मानसिकता का कैसे पता चलेगा? जो संविधान समर्थक लोग हैं वो इस तरीके का काम वास्तव में नहीं करते। वही लोग जो विकृत मानसिकता के हैं वही अधिक से अधिक मुकदमे लिखाएंगे सवर्णों पे, और सवर्ण बच्चे जेल जाएंगे, और फिर श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग पैदा होंगे और समाज में अत्याचार बढ़ेगा। कोई जेल नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ हर कानून, आप गारंटी, हर कानून का आप गारंटी लेंगे? मैं कह रहा हूँ आप गारंटी लेंगे? बलात्कार आप गारंटी लेंगे? मैं कह रहा हूँ कि आप गारंटी लेंगे? हाँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हर कानून जो देश में क्या करते हैं आप? देश में जितने क्या करते हैं सर? मैं सामाजिक से काम करता हूँ। देश में जितने सामाजिक कानून हैं उन सब कानूनों का दुरुपयोग, क्या देश में कानून न बनाया जाए जो है, पार्लियामेंट को भंग कर दी जाए जो है, कौन से कानून का दुरुपयोग किसने कहा? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कानून का दुरुपयोग, सारे कानूनों का दुरुपयोग होता है। आप कह रहे हैं कानूनों का दुरुपयोग होगा, यूजीसी का दुरुपयोग होगा, तो कौन से कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ आज तक जो है? सारे कानून बंद कर दिए जाए क्या? इस देश में बकरी चुराने वाले को पकड़ती है, बकरी उसके बच्चे बेच लेती है, चोर पर चाकू लगा के भेज देती है। बिल्कुल दुरुपयोग होता है। आप देखते हैं आए दिन पता लगता है। क्या कानून से देश नहीं चलेगा जो है? आप कहने से देश चलेगा? देश कानून से चलेगा ना। अधिकारों के साथ साथ दायित्व क्यों नहीं तय करते हैं? सब जगह आप अधिकारों के साथ साथ कानून के जो नुमाइंदे हैं उनके दायित्व क्यों नहीं आज तक तय किए गए? उनके अधिकार तो आपने बता दिए, उनके कर्तव्य क्या है ये आज तक क्यों नहीं तय किए गए? 26 जनवरी 1950 से अब तक हर कानून का दुरुपयोग होता है। कौन से कानून का नहीं होता है? बताइए कौन से कानून का नहीं हो? सारे कानून। तो आप कह रहे सारे कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है? कहीं 1-8% संविधान किस बात का है? यही तो कह रहे हैं। देखिए, मैंने इस सरकार को वोट मैंने इस सरकार को वोट नहीं किया था, कहिए हाँ, तो मुझे तो इस सरकार से दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत उन लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने सरकार को वोट, मैंने थोड़ी वोट किया। रहेंगे तो आप भी यहीं ना। अरे मैंने वोट ही नहीं किया। वोट नहीं किया तो क्या हुआ? मैंने सरकार, प्रधानमंत्री थोड़ी बदल जाएगा? अरे सुन तो लीजिए, मैंने वोट नहीं किया, तो वो जो बिल लाए हैं उनसे वो लोग सवाल करें जो उनको वोट दिए अंधभक्ति में। ये वही मोदी जी बिल लाए हैं जो राम को लाए थे। सर, ये जो यूजीसी एक्ट आया है, ओबीसी अभी हमारा साथी है जो ओबीसी से, अभी तो हम उसके साथ बैठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, वो भी बैठ रहे हैं। क्या करते हो तुम? अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में? 12th में। अभी से हम लोगों के अंदर डर आ गया है कि हाँ अब वो मेरे साथ बैठा, अभी चलो ठीक है, जब हम लोग जाएंगे आगे तो वो अगर मैं अभी तो आपस में गाली हो जाती हैं, बातें हो जाती हैं, उल्टा सीध बातें हो जाती हैं। मैं सीरियस बात बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, साथ में रहो, ठीक, साथ में बैठ, जुबान पे लगाम दो, मुंह में तो कुछ भी बोलोगे। इसीलिए तो बिल आया है। ये सवर्ण बच्चे क्यों नहीं उसको बचा पा रहे हैं? क्योंकि जो दलित तो पिछड़े थे ना, उनके लिए वो गाली थी। अब वो गाली जो जुबान, अरे सुनो, जुबान की तरफ गाली होती है ना, जुबान पे लगाम लगाओ। बिल्कुल सही बात। जुबान पे लगाम लगाओ, रिकॉर्डिंग करो पुलिस थाने में, उनकी भी एप्लीकेशन, उनको भी FIR दर्ज कराओ। अगर कोई SC ST का बच्चा, OBC का बच्चा अगर आपको गाली देता है, उसकी आप रिकॉर्डिंग करिए, UGC हटा दीजिए, पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। UGC लेकर क्यों आए? अरे तो सरकार लाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने तो वोट ही नहीं किया सरकार को, मैं क्यों कहूँ? भाई हम लोग आपस में क्यों लड़े ये बताओ पहले। अभी हम लोग साथ में खाना भी खाते हैं, आगे चल के हम नहीं खाएंगे। हम तो सोचे बैठे हैं भाई यूजीसी बिल आ जाएगा, हम साथ में नहीं बैठेंगे। यूजीसी बिल आएगा, हम नहीं बैठेंगे। फिर तुम जातिवाद कहो चाहे जो कहो, कास्ट कहो चाहे जो कहो, हम नहीं बैठेंगे साथ में। आज हम पढ़ रहे हैं, कल वो मेरे ऊपर लगा देगा 3 साल की सजा है, फिर आएंगे बाहर, क्या करेंगे आप जानते हो? क्या जानते हो आप? फिर वही होगा जो छत्रपति शिवाजी ने किया था। समझ में आया? नहीं सुधरेंगे आप, नहीं सुधार पाओगे इस तरह, आप नहीं सुधार पाओगे, आप इस तरह नहीं सुधार पाओगे। आपस में बैठे हैं, जैसे आपस में बैठे हैं और लड़ाई करा रहे हो तुम लोग। भाई पे लगाम दो, यादव जी, सोच बदलो। अब आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताऊं, इसीलिए आया है, मैं आपको इसीलिए बिल आया है। क्यों आया? इसीलिए आया है। पहले बात सुनो, जातिवादी सोच बाहर आ गई। हमारे आदर्श भाई हैं, छोटे हैं, ठीक है, उनका पक्ष भी होना चाहिए, मगर क्या ये सवाल करा जाएगा कि स्वर्ण समाज जो है उसकी कोई मान सम्मान की बात नहीं है। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज दलित का अपमान कर रहा है, तो अगर ये कानून आया तो आप बड़े खुश हो। मगर अगर यही दलित समाज अगर किसी स्वर्ण समाज का अपमान करता है तो क्या उसके लिए ये सब है? तो मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का यही मतलब है कि यही मैं कहने का मतलब है, जो सत्ता पे बैठे दरिंदे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोग, ये नफरत फैला रहे हैं। जो भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी था, ठीक है, आज वो कह रहा वो सही है।
और भाजपा वाले गाली वगैरह। तो एक बिल ने मतलब- हालात बदल दिए हैं। मतलब एक बिल ने और बहुत बड़ा खेला है भाजपा का, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आगे जहां चुनाव होने हैं, ठीक है, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 80% दलित आदमी है, क्योंकि वहाँ द्रविड़ों की राजनीति है, दलितों की राजनीति है। पूरा जो साउथ है वो द्रविड़ ज़्यादा हैं, ब्राह्मण बहुत कम है, 5-7% हैं। द्रविड़ों की इन्होंने राजनीति करी है, लोग आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इनको चुनाव में जाना है। बंगाल में बहुत दलित है, ठीक है, इनको चुनाव में जाना है, इनको खेला करना था, ठीक है। और ये जितना विरोध होगा भाजपा उतना खुश होगी। ऐसा क्यों? वो यही सोच रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि यादव जी हमेशा अखिलेश की बात करते थे, हमने जो जोड़ दिया है कि ओबीसी, अब इनका पीडीए फेल हो गया। समाजवादी बोल नहीं रहे इस समय, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नेता नहीं बोल रहा है कि सही हुआ या गलत हुआ। बीएसपी वाले नहीं बोल रहे हैं कि सही हुआ या गलत हुआ, सब मुंह सिले हुए, सबके मुंह में दही जम गया है। नहीं, मायावती जी ने बयान दिया। नहीं, इस विषय पे नहीं दिया है, इस विषय पे बिल्कुल नहीं दिया। बस कह रही यूजीसी का वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मतलब विरोधी हैं। हाँ, हो सकता है बोल दिया हो, लेकिन खेला ऐसा है जो बहुत सी पार्टियों का दुकान बंद होने वाली है, बहुत परसेंटेज अपना छीन लिया है। मैं 100-150 लोग जो यहाँ पे बिलबिलाते थे, भाजपा को दिन रात गाली बकते थे, अब क्या करें? नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। हाँ, ये बात तो सही है। जो लोग पहले विरोध करते थे वो अब पक्ष में खड़े हैं, जो लोग पक्ष में खड़े थे वो विरोध कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बिल ने कहीं ना कहीं पूरी तस्वीर बदल दी है। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।